हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो मॉडल पेपर नंबर है वो 13 है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको निचोड़ प्रोवाइड किया जाता है और इसकी बाकायदा प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। तो इस मॉडल पेपर में बहुत ही मस्त क्वेश्चन रखे गए हैं जो हिस्ट्री से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, करंट अफेयर्स से हैं, स्टैटिक जीके जीएस से भी हैं। तो बहुत सारे पार्ट को ये कवर करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिले। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें तो इसके पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। सामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर बुक है और साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन और इसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा और इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं, गणित विज्ञान की भी बुक्स हैं और प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशली शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेपरेट बुक यहाँ पर अवेलेबल है। बुक्स का मैंने रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डिटेल्ड तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर इन बुक्स की खास बात करें तो ये आपको जूनियर सुपर टेट और जो अपर प्राइमरी के बाद जो यूपी प्राइमरी का सुपर टेट होगा उसमें भी कारगर रहेंगी, यूपी टेट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो इन बुक्स को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपको प्रेपरेशन करने के लिए मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करें और परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने वीडियो सेशन की नॉर्मल स्क्रीन पर। यहाँ पर देखें तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो समाप्त किया गया है वो 44th अमेंडमेंट के अंतर्गत किया गया है। 44वां जो संविधान संशोधन है इसके आधार पर जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इसको एक लीगल राइट बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब यह एक क्या है, लीगल राइट है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और मैंने कई बार बताया है कि जो 42nd अमेंडमेंट है और 44th अमेंडमेंट है ये दोनों आपको बहुत ही बार पूछे गए हैं। जो 42nd अमेंडमेंट है उसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, तो उनके लिहाज से है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस प्रकार के शब्द जो जोड़े गए हैं वो 42वां संविधान संशोधन है। 42वां 44वां इसकी झड़ी लगी रहती है, तो आप लोग इसको जरूर कंठस्थ कर लेंगे, बिल्कुल मिस ना करें। 42nd और 44th अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए, इसका फिलहाल जो आंसर होगा 44th अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है और इसको विधिक अधिकार, लीगल राइट बताया गया है। अब दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं, जनहित याचिका पीआईएल। पीआईएल का फुल फॉर्म आप लोग बताएं क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन रहता है। तो पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, क्वेश्चन है पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर चेंज करेंगे। तो ये दोस्तों उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय दोनों में पीआईएल प्रस्तुत की जा सकती है। एक बात एकदम से कंठस्थ कर लें, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दाखिल की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर रटें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही प्यूरिफाइड क्वेश्चन है।
छांट करके आपको रखे गए हैं और बड़ी मेहनत के साथ ये पीडीएफ को जनरेट किया गया है। तो इसके लिए आप लोग एक लाइक अवश्य कर दिया करें और एक शेयर कर दिया करें, जिससे ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो सके। तो अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे अधिक राज्य हैं? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन 4 विकल्पों में गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है, इसके क्षेत्राधिकार में सबसे अधिक राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी साल की उम्र को पूर्ण करना आवश्यक है, ये इस वजह से मैंने क्वेश्चन रखा है क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती जो चुनाव हैं उनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है और ये चुनाव होने भी हैं। तो मे भी ये क्वेश्चन डाल दिया जाए, तो 21 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाला है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रोविज़न किया गया? तो ये दोस्तों जो प्रोविज़न है ये आपका दोस्तों 1993 में किया गया था। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हिस्ट्री में आ जाते हैं, मीडिवल हिस्ट्री लेंगे हम यहाँ पर। तो विच दिल्ली सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? पिछले मॉडल पेपर पे मैंने बताया था कि कठोर नीति से संबंधित ये क्वेश्चन बनता है और इसका सही ऑप्शन बलबन है। बलबन नौरोज का त्यौहार, सिजदा, पैबोस जैसी प्रथाओं को लागू करने वाला दिल्ली का सुल्तान था। इस वजह से ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने लाई थी? कठोर नीति थी बलबन की, ये अक्सर पूछता है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ये महिला थी नूरजहां, और नूरजहां में समाये थे जहांगीर। तो जहांगीर इनके पति थे, इनकी ये पत्नी थी। ठीक है, नूरजहां का पहले पति अब्दुल समद था और फिर इसके बाद से जहांगीर ने इनसे शादी रचाई थी। नूरजहां, देखिए नूरजहां की जो माँ थी वो अस्मत बेगम थी। जी हाँ दोस्तों, अस्मत बेगम। और इनके द्वारा क्या किया गया था, जो गुलाब से इत्र निकालने की व्यवस्था है वो अस्मत बेगम ने दी थी। ठीक है, तो नूरजहां और इनकी माँ अस्मत बेगम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन जाया करता है। और सारे क्वेश्चन नूरजहां से रिलेटेड हैं, वो भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से नूरजहां के टॉपिक पर भी आपको अच्छे पकड़ बनानी होगी। अब अगला क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच किसके बारे में है? जी हाँ दोस्तों, वुड का डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वुड का डिस्पैच किसके बारे में है? शिक्षा के बारे में है, कंफ्यूज ना हो। 11वां क्वेश्चन है, द वर्किंग कमिटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शनड द रेजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया एक्ट। मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका जो सैंक्शनिंग है वो मुंबई में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सैंक्शनिंग कहाँ से हुआ? मुंबई से। फिर है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ था। जेम्स प्रिंसेप मैंने कह दिया। तो इसमें जो है बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनता है 1911 में। आप रटें, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, भारत की राजधानी कब घोषित हुई? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 was responsible for the growth of a movement known as। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम क्या है? तो जो 1905 का बंगाल विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था और इस
इसने एक आंदोलन छेड़ दिया था जिसका नाम है स्वदेशी। जी हाँ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको त्याग दिया गया था। बहुत सारे देशवासियों ने इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और विदेशी सामानों को जलाया भी गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थी, क्वेश्चन बन जाता है। तो मार्गरेट थ्रैचर नहीं थे, वॉरेन हेस्टिंग ये सब नहीं थे। ऑब्वियस है, अगला होगा क्लेमेंट एटली, ये थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में बजट व्यवस्था, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द जो मतलब किसकी विरासत, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो अगर जो पीरियड रहा है तो ये लॉर्ड कैनिंग का रहा है। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द फेमस वर्क आनंद मठ वॉज रिटन बाई, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं आनंद मठ के रचयिता। आनंद मठ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में सागर सरहदी का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों सागर सरहदी की बात करें तो वो फिल्म से संबंधित थे। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी लूँगा यहाँ पर। देखिए, कभी कभी चांदनी और सिलसिला जैसे सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाने वाले दिग्गज निर्माता, निर्देशक, पटकथा और संवाद लेखक सागर सरहदी का 88 साल की उम्र में निधन हुआ। वो फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए, वर्ल्ड वाटर डे 2021 विश्व जल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पानी के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व जल दिवस को पहली बार एक संकल्प के रूप में गढ़ा गया। रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व जल दिवस 2021 की थीम वैल्यूइंग वाटर है, जिसका उद्देश्य लोगों को पानी का महत्व समझाना है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? करंट अफेयर्स का मस्त क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन हैं सरस्वती सम्मान के पहले विजेता। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। अगला है, विश्व जल दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीएम ने किस परियोजना के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केन बेतवा लिंक परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं से आने वाले हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, विश्व जल दिवस के मौके पर केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए दोस्तों, किसने US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव शुरू किया है? तो IUSSTF इसने स्टार्ट किया है। याद रखना दोस्तों, टिपिकल सा है। देखिए, भारत अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच यानी कि IUSSTF के साथ साझेदारी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST ने एस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। पहल का केंद्र बिंदु कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग के क्षेत्रों पर होगा, जो दोनों देशों के लिए महत्व रखते हैं। यह पहल द्विपक्षीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान एवं विकास सहयोग की बाधाओं, अवसरों, चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगी। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में महिला हेल्पलाइन केंद्र स्थापित करने वाले मंत्रालय का नाम बताइए। ऑब्वियस सी बात है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय विदेश में महिला हेल्पलाइन केंद्र स्थापित करेगा, जो संकटग्रस्त विदेशी निवासियों के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों की देखभाल करेगा। ये महिला केंद्र अन्य देशों में विदेश मंत्रालयों की मदद से स्थापित किए जा रहे हैं। यह दुनिया भर में भारतीय महिलाओं की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने घोषणा की है कि बहुप्रतीक्षित सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना, जिसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहा जाता है, 1 मई 2021 को शुरू की जाएगी। उस योजना के तहत राजस्थान में सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहाँ के सीएम ने इसको लॉन्च किया है? राजस्थान के। कौन है? अशोक गहलोत। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से स्टार्ट होगी? 1 मई 2021 से। अगला है, किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बताने वाला कानून पारित किया है? तो दोस्तों ये स्पेन है। सांड लड़ाई भी यहाँ पे हुआ करती है, सांडों का युद्ध। देखिए, स्पेन की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है। इस प्रकार स्पेन उन कुछ राष्ट्रों में से एक बन गया है जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देते हैं। स्पेनिश कानून निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति देगा, जिसमें चिकित्सा कर्मचारी जानबूझकर दुखों को दूर करने के लिए जीवन समाप्त कर देंगे। यह कार्य चिकित्सा उपचार को रोककर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इच्छा मृत्यु को यहाँ पर वैध बताया है स्पेन ने और इसको मंजूरी भी दे दी है। कोई अगर गंभीर बीमारी से त्रासदी से गुजर रहा, बहुत उसके शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, तो उसको कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए उसको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। स्पेन ने इसको लीगल कर दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों, हम्पी नृत्य उत्सव ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एंड लास्ट है, सामिया सुलुहु हसन किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? तंजानिया की ये बनी है, सामिया सुलुहु हसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया की। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स भी रहे और यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्ट्री उससे रिलेटेड भी रहे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पॉलिटी से भी रहे हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से वीडियो सेशन में बने रहें। चैनल पर अगर नए हो तो फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। और जो मॉडल पेपर है उनको ब्रीफली आप लोग डिस्कस किया करें। उनको भले ही आप देखें ना बिल्कुल, लेकिन उसको सुने अवश्य। ठीक है, वीडियो चला कर रख दें और सुने और अनुश्रवण करें, अवश्य आपको लाभ होगा। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।